नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वी आर एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए हमारी टीम आपके लिए जो बोर्ड परीक्षा में कॉपियां जांची जाती हैं वो किस तरीके से जांची जाती हैं और जो टॉपर्स की कॉपियां हैं वो हम आपके लिए दिखाएंगे। तो देखिए पहली कॉपी है हमारे पास, जिस बच्चे के 79 नंबर हैं 79। अब पूछा है दोस्तों माध्यम, तो ध्यान रखना दोस्तों, इंग्लिश का पेपर हो, हिंदी का पेपर हो, मैथ का हो, साइंस का हो, माध्यम हिंदी वाले हिंदी पर ही टिक करेंगे। जो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं वो इंग्लिश मीडियम यानी कि अंग्रेजी माध्यम पर टिक करेंगे। ये नहीं है कि इंग्लिश का पेपर है तो सभी अंग्रेजी माध्यम टिक करें, ऐसा नहीं है। उसके बाद परीक्षा का दिन और दिनांक। देखो ये पिछली वर्ष की कॉपी है 2025 की। तो देखिए तो यहाँ क्या है, प्रत्येक यहाँ प्रश्नों की जो ये दी गई है संख्या, पहला दूसरा तीसरा, ये सभी प्रश्नों की संख्या है। तो हमारे जो टोटल प्रश्न आए थे वो 20 आए थे दोस्तों। यहाँ 20, लास्टवां प्रश्न 20 है। अब देखिए जो पहला प्रश्न है उसके जो प्राप्त अंक हैं वो 18 अंक हैं, दूसरे के 6 हैं, 12 हैं, 2। इस तरीके से अंकों को लिखा जाता है और कुल अंकों को यहाँ जोड़कर लिखा जाता है। अब कुल अंकों को यहाँ जोड़ने के बाद यहाँ पर अंकों में भी लिखा जाता है और शब्दों में भी लिखा जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे क्या है कि आपको हमारा जो पेपर सेलेक्ट होता है वो 30-35% पेपर हमारी टीम का सेलेक्ट होता है। तो हम आपके लिए सेलेक्टेड पेपर जल्द ही लाने वाले हैं। तो देखिए अगला प्रश्न देखें। अगले प्रश्न में क्या है दोस्तों, परीक्षार्थी के लिए कुछ निर्देश दिए जाते हैं। वो निर्देश आपको यहीं पढ़ लेने हैं, वहाँ अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। परीक्षा में बैठने से पहले आपको क्या ये निर्देश पढ़ने होते हैं, तब आपके 10 मिनट खर्च हो जाते हैं। तो इसलिए इन निर्देशों को यहाँ ही पढ़ के चले जाएं, इनमें कोई भी चेंजिंग ऐसी होती नहीं है। अगला प्रश्न देखें। देखिए जो पहला जो आगे का प्रश्न है और दूसरा प्रश्न है, ये दोनों प्रश्न में कुछ नहीं लिखना है। पहले प्रश्न में केवल और केवल रोल नंबर, बार, दिनांक ये लिखने हैं। पेपर शुरू होता है यहाँ से पहला प्रश्न। तो देखिए पहले प्रश्न की बात करें तो दोस्त इसमें सेक्शन ए यानी कि खंड आ दिया है और इसमें 18 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न इसने यहाँ से शुरू किया है, पहले का पहला। और पहले के जो पहला क्वेश्चन था दोस्तों, वो क्वेश्चन था कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो दोस्तों थायराइड ग्रंथि है। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कौन से जीव में पुनरुद्भवन यानी कि पुनर्जनन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है, वो क्या प्लेनेरिया था। तो इस तरीके से अब देखिए अगर प्रश्नों को भी कराएंगे तो आप कॉपी को जल्दी से देख नहीं पाएंगे, इसलिए आपका भी टाइम बच जाए, क्योंकि परीक्षा पास आ चुकी है तो जल्दी जल्दी इस कॉपी को देख लेते हैं। तो देखिए इसके प्रत्येक सवाल सही हैं, एकदम एक्यूरेट किए हैं इसने। तो अगले सवालों को देखें तो यहाँ लास्ट जो सवाल है इसका, यहाँ तक इसके 18 सवाल सही हैं। तो इसको जो अंक मिले हैं दोस्तों, यहाँ 18 अंक मिले हैं। अब देखिए दूसरा जो सवाल है रिक्त स्थान का है, तो इसके प्रत्येक रिक्त स्थान भी सही हैं। तो देखिए दोस्तों इसको 6 रिक्त स्थान आते हैं, तो 6 की 6 रिक्त स्थान सही हैं, तो इसके 6 अंक इस क्वेश्चन पर दे दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है जो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें 12 सवाल पूछे गए हैं। अब देखिए प्रत्येक सवाल क्रम बाई क्रम है, इसका प्रत्येक सवाल सही है दोस्तों। देखिए इसका अगला सवाल, ये 11वां है, 9वां और ये 10वां, 11वां और ये 12वां।
तो इसके 12 की 12 सवाल सही हैं, तो 12 अंक यहाँ इसको हमने दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ से 2 अंक का है, वायव्य श्वसन, और वायव्य श्वसन बिल्कुल सही है, इसको 2 अंक यहाँ दिए गए हैं। देखिए अगर प्रश्न आप पर 5वां प्रश्न नहीं आ रहा है, इसने क्या है 6वां प्रश्न किया है, तो ऐसा नहीं है कि आप जो प्रश्न आपसे नहीं हो रहा है तो उसे स्किप कर दें, बाद में देख लें। तो देखिए इसने 6ठा क्वेश्चन किया है, बिल्कुल एक्यूरेट किया है, यहाँ इसके 2 नंबर दिए हैं। 7वां किया है, 2 अंक पूरे मिले हैं। 8वां, 9वां, 10वां। देखिए अगले क्वेश्चनों की देखें तो ये 13वां क्वेश्चन है, 14वां है, उसके बाद 15वां क्वेश्चन किया है, 16वां किया है। कॉपी देखें बच्चे की, कोई भी काटा फांसी नहीं है कॉपी में। देखिए 18वां क्वेश्चन है, यहाँ ये देखिए 18वें का V है, यहाँ देखिए 19वां है, ये पूरे 19वें का दूसरा है। ये देखिए 20वां क्वेश्चन आ गया यहाँ थोड़ी सी कटिंग मारी, पर बच्चे ने कटिंग मार के ऊपर एज इट इज सही सवाल लिखा है, तो इसको पूरे नंबर दिए गए हैं। देखिए यहाँ इसने क्या किया था, यहाँ समाप्त लिख दिया था इसने पहले ही, और फिर 5वां क्वेश्चन इसने किया नहीं था, तो क्या है इसने बाद में क्वेश्चन किया, तो इस समाप्त को पहले ना लिखें, हालांकि इसने काट दिया है, बाद में फिर से समाप्त लिखा है इसने, तो इसे बाद में क्वेश्चन ध्यान आया तो इसने पूरा क्वेश्चन सही किया है, इसको वहाँ भी 2 अंक मिले हैं। तो इसलिए क्या है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उसे बाद में कर लें, बाद छोड़ दें कुछ देर के लिए, तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं पहले उन क्वेश्चनों को करते रहें। तो देखिए 14 पेज में इसने पूरा पेपर हल कर दिया है। अगर जानकारी पसंद आई है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें